मैं ब्राह्मणों से कथा नहीं सुनूंगा, मैं राम कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना भगवान मानूंगा, मैं अपने आप को असली यादव मानता हूं। इटावा जिले में कथावाचकों के साथ जो घटना घटी है, यह बहुत निंदनीय घटना है। और यह घटना इसलिए घटी है क्योंकि कथावाचक यादव और जाटव बिरादरी से आते थे। इस घटना का यादव समाज ने और बहुजन समाज ने खुले रूप से इस घटना का विरोध किया और सोशल मीडिया पर भी विरोध जारी है। इस घटना को लेकर कल इटावा के अंदर यादव समाज के लोग सड़कों पर उतरे। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, तो शायद वो 21वीं सदी बहुजन समाज की होने वाली है। साथियों, ये कथावाचकों के साथ पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के एक गांव में पटेल समाज से आने वाली देविका पटेल कथा करने पहुंचे थी। देविका पटेल को ब्राह्मण समाज के लोगों ने यह कहकर कथा करने से रोक दिया कि आप पिछड़ी जाति से आती हैं, आप शूद्र जाति से आती हैं, आपको कथा करने का अधिकार नहीं है। और कथा करने का सिर्फ अधिकार जो है वो ब्राह्मण समाज के लोगों को है। या तो आप किसी ब्राह्मण से शादी करें तो जब आपको कथा करने का अधिकार मिलेगा, या आप अब कथा नहीं कर सकती। यह देविका पटेल से वहां ब्राह्मण समाज के लोगों ने बात कही। इसके बाद देविका पटेल के पिताजी और अन्य लोग उस गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में मंदिर के सामने पंचायत लगती है। पंचायत में अनेकों प्रकार के उदाहरण पेश किए जाते हैं। प्रवचन कोई भी दे सकता है, धर्मी समाज भी दे सकता है। आप सुनो, धर्मी समाज भी प्रवचन दे सकता है। सुनो, मगर जो भागवत है, भागवत ब्राह्मण ही करता है, व्यास करती है, ब्राह्मण ही करता है। ग्रंथ में लिखा है, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है। इनके कुल देवता ब्राह्मण है, यही विरोध कर रहे ब्राह्मणों का। बोल ही रहे आप लोग स्पष्ट बोल रहे हैं। हम तो ठीक है, तो हम लोग ब्राह्मण हमारी बात सुनिए। तो ब्राह्मण न केल भी खाएगा, न मरे में न जाएगा, न गड़े में जाएगा। कोई जबरदस्ती तो नहीं करते हैं, जबरदस्ती कब नहीं किए हैं। क्या बात कर रहे हो आप लोग? ये सब सुनो, तो एक काम करो, चलो हम लोग ब्राह्मण गुरु जी को बुला लो, गुरु जी को बुला लो, गुरु जी को बुला लो। बड़े भाई बात करेंगे गुरु जी से, आप सुनना है। हम नहीं सुन सकते। इनके पास टाइम नहीं है ना चाचा, इनके पास टाइम नहीं है ना। ब्राह्मणों के पास भी कभी टाइम नहीं रहेगा। याद रखना, हाँ, कोई नहीं रखेगा। जाए कचू हो जाए, कोई ब्राह्मण नहीं जाएगा। याद रखना। हाँ, शिव कुमार पटेल के यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। तुम्हारा हम हमारा व्यक्तिगत विरोध करके हम व्यक्तिगत बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं। अब भी आपने बोला है, आपकी पूरी नहीं है ब्राह्मण। कोई हम ब्राह्मण का विरोध हम तो कह रहे भैया, पता है जब ब्राह्मण बनेंगे तैयार है तो कोई ब्राह्मण से क्या करवा। साथियों, इटावा में जो कथावाचकों के साथ घटना घटी, उनका मुंडन किया गया, उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया। इसके बाद यादव समाज के अंदर आक्रोश फैल गया। यादव समाज ने यह सोचा और ये विचारा कि जिन भगवान को हम भगवान मानते हैं वो तो हमारे भगवान है ही नहीं। हमारे भगवान तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने हमको संपूर्ण अधिकार दिलाए। ये बात धीरे धीरे यादव समाज और पिछड़ी जाति के लोगों में आना चालू हो गई है। वो समझने लग गए हैं कि हमारे हक अधिकारों की बात बाबा साहब ने की है और बाबा साहब से बड़ा कोई हमारा भगवान नहीं हो सकता है। ये बात
हम नहीं कह रहे हैं। ये बात सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रही हैं, वो वीडियो हम आपको सुनवाते हैं, आप खुद ही सुनिए और खुद इस पर विचार कीजिए। कि मैं ब्राह्मणों से कथा नहीं सुनूंगा, मैं राम कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना भगवान मानूंगा, मैं अपने आप को असली यादव मानता हूं, मेरे यादव का अभिमान हुआ, इटावा में मेरे यादव का अभिमान हुआ, इसलिए बहुजनों के जूतों की पूजा करता हूं। हम जितने बहुजन समाज दलित भाइयों के जूतों की पूजा पहला यादव हूं उत्तर प्रदेश में जो जूतों की पूजा करता है। और ऐसे बनो, हमारे जैसे सब यादव बनोगे तो इज्जत बचेगी, नहीं आने वाला समय आपके भी बाल मुड़वाए जाएंगे, आप भी बेइज्जत होंगे। राम श्री राम को जो पूज रहे हो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं, कान खोल कर सुनो, बाबा साहब को पूजा करो। जय भीम, जय भारत। दूसरी वीडियो, जिस वीडियो में खंभों पर लिखवाया जा रहा है कि हमारे गांव में, हमारी बस्ती में ब्राह्मणों का आना, पंडितों का आना प्रतिबंध है। यह वीडियो भी देखिए। इस वीडियो में जहां कथा का आयोजन होना था और आयोजन कराने वाली व्यक्ति की पत्नी ने कथावाचकों पर जो झूठे आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के बारे में इस महिला के विचार सुनिए। इस महिला ने अपनी पोस्ट बनाकर सोशल मीडिया पर जारी की है। शंकर जी की तो जटाओं से, सिर की जटाओं से गंगा बही थी, बहुत पवित्र थी। 13 मुंह कौन सी गंगा थे, वो कौन सी जटाओं से, वो 13 मुंह तो पवित्र। तो जो तूने आदमी के ऊपर डालो, आदमी शुद्ध हुई है, शास्त्री जी शुद्ध हुई है? तो मतलब उंगली पकड़ी थी और कछु पकड़ो तो, और कछु तो नहीं पकड़ो तो। और हंस के कह रही है कि देखो मेरी छेड़खानी करी, जाके संग छेड़खानी जो करे है तो वो हंस के नहीं कही है। वो का हो सकता है कि कुछ और बात हो, बोल ना फाय रही हो, अंदर गोला फूट रहे। बूढ़ी शर्म कर, तेरे दांत तो कहूं नहीं रहे हैं और बोले तो ऐसे बोल रही है थाने में ठाड़े हो के। मुस्कान देखो कितनी अच्छी, चश्मा। तो एक हम बात बोलो चाह रहे इटावा की घटना पे। जब बता वो कह रही है पिल्ली के हमारी उंगलियां पकड़ी, हमारे जू पकड़ो, हमारे छेड़खानी, मतलब वो लगा रही है उन्हें गलत आरोप। जब तूने चांद घुटवाई तब तूने वीडियो बनवाई, नाक गिटवाई तब तूने वीडियो बनवाई, पेशाब छिड़की तब तूने वीडियो बनवाई, जब तेरे संगे छेड़खानी करी तब तेरे पिल्ला वे कहाँ गए थे, तब वो मतलब वीडियो बनवा लेती। और हमारे मन में तो एक जई बात आता है कि शास्त्री जी के अगर घरवाली हो तो बिन की पेशाब जाके आदमी को पिवाई जाए तब सुकून मिले दिल को। आज हम सब ने संकल्प लिया है कि हम पंडितों से कथा अपने घर में कोई भी हवन पूजा पाठ नहीं कराएंगे। जय यादव, जय माधव, जय यादव। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी होगी और 21वीं सदी चल रही है। अब सिर्फ और सिर्फ यहां के SC, ST, OBC माइनॉरिटी को जागरूक होने की जरूरत है। वो जागरूक हो गए तो भारत पर राज तुम्हारा होगा, शासक तुम होंगे, सरकार तुम्हारी होगी। और यहां पर मात्र 15%, जिनको 15% ब्राह्मण बोला जाता है, वो यहां से भाग खड़े होंगे। जो यहां के मूल निवासी हैं उनका बहुत शोषण किया है। यहां के मूल निवासी SC, ST, OBC का उन्होंने बहुत ज्यादा शोषण किया है। अब इनका शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि संविधान का आर्टिकल 19 और 25 हमको सारी आजादी देता है, किसी भी स्थान पर जाने की आजादी है, किसी भी स्थान पर कुछ भी बोलने की आजादी है। इसके बावजूद भी कथा करने से पिछड़ी जाति के लोगों को, दलित समाज से आने वाले लोगों को रोका जाता है, मंदिरों में प्रवेश पर रोका जाता है। साथियों, मंदिरों का प्रसाद जनता को वितरित किया जाता है, बहुत अच्छी बात है, मंदिर का प्रसाद सबको मिलना चाहिए। उसी प्रकार से मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है वो भी तो सबको वितरित होना चाहिए। वो कहां जाता है इसका किसी को पता नहीं है, इसका किसी के पास हिसाब किताब नहीं है। जबकि यह पैसा भी जिस प्रकार से प्रसाद बांटा जाता है उसी प्रकार से यह पैसा भी जनता में बांटा जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की
प्रसाद पर, भगवान के दान पर जनता का अधिकार है, गरीब लोगों का अधिकार है। ये पैसा शिक्षा में लगना चाहिए, ये पैसा स्वास्थ्य में लगना चाहिए, ये पैसा गरीब लोगों को रोजगार दिलाने में लगना चाहिए। लेकिन ये पैसा कहां लगता है? ये पैसा उन पाखंडी मोटे मोटे पेट वाले जो अपने आप को कथाकथित ब्राह्मण के ठेकेदार बताते हैं, अपने आप को मंदिरों का ठेकेदार बताते हैं, ये पैसा उनकी जेब में जाता है। इस पैसे का भी हिसाब किताब होना चाहिए। बहुजन समाज इस मांग को बड़ी तेजी के साथ उठाइए।